हेलो एवरीवन, सो हियर वी आर डिस्कसिंग अ न्यू टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का हमारा टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नॉट बिकॉज कि +1 +2 में आ रहा है, मतलब ये जो टॉपिक है ये बेस है केमिस्ट्री का। बिकॉज केमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या है, हम एटम के बारे में ही पढ़ते हैं। तो एटम्स के बीच में क्या है, एटम्स है कि एक्चुअली क्या है, और उसकी मतलब एटम्स के अंदर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी एंड ऑल थिंग, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमें यही नहीं पता तो केमिस्ट्री पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ रहे हैं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इनकी इंटरेक्शन होती है मैटर के साथ। तो मैटर किससे बना है, एटम से ही बना है। एंड एटम के अंदर क्या क्या है, ये चीज़ें और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सेकंड थर्ड थिंग, क्वांटम केमिस्ट्री। अगर हमें क्वांटम केमिस्ट्री को समझना है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझना ही पड़ेगा। बिकॉज जो क्वांटम केमिस्ट्री का जो बेसिक है, जो मतलब उसकी नींव है, वो कहाँ से आती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर से ही आती है। मतलब जो एटॉमिक स्ट्रक्चर आगे कहाँ जाता है, मतलब क्वांटम केमिस्ट्री से ही जुड़ता है आगे जाके वो। तो हमें पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, तभी हम जाके क्वांटम केमिस्ट्री को समझ सकते हैं। बिकॉज एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या हम देखते हैं कि पहले तो डाल्टन की थ्योरी आई थी, उसके बाद वो फेल हो गई थी, एंड करते करते हम बोर की थ्योरी पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे फिर क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का एंड ऑल थिंग वो आती है। तो वहीं से हमारा क्या हो जाता है, सारा का सारा क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर हम चले जाते हैं। तो उन सब को समझने के लिए सबसे पहले हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझना बहुत ही ज़रूरी है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले हमें डाल्टन ने बताया था। उन्होंने थ्योरी दी थी अपनी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इन 1808 के अंदर। उन्होंने बोला ऑल दी मैटर आर मेड अप ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल विच इज़ कॉल्ड एटम एंड दैट एटम इज़ इंडिविजिबल। उन्होंने कहा कि ऑल दी मैटर, सबके सब मैटर जो है वो एटम से बने हुए हैं, और एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और ये एटम क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है किसी भी मैटर का। ये हर एक मैटर के अंदर हमें मिलेगा। एंड उन्होंने बताया कि ऑल दी एटम्स ऑफ दी एलिमेंट आर आइडेंटिकल। और ये जो थ्योरी थी उनकी, वो 70 to 80 ईयर्स तक वैलिड रही थी। बट बाद में ये थ्योरी फेल हो गई। कब, जब जे थॉमसन ने डिस्कवरी कर ली थी इलेक्ट्रॉन की। बिकॉज जॉन डाल्टन ने बोला था कि एटम्स आर इंडिविजुअल, उनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का। बट जब डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की, जे थॉमसन ने डिस्कवरी कर दी इलेक्ट्रॉन की, तभी मॉडल फेल हो गया डाल्टन का। और जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी वो कैसे हुई, वो कैथोड एक्सपेरिमेंट से हुई जो जे थॉमसन ने किया था। अब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बेसिकली था क्या, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, गैस से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई एट वेरी लो प्रेशर। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसको कनेक्ट कर दिया टू मेटल इलेक्ट्रोड से। एक साइड पे कैथोड, एक साइड पे एनोड। यहाँ पे एक साइड पे कैथोड से उन्होंने इसको कनेक्ट कर दिया, एक साइड एनोड से कनेक्ट कर दिया। और एक यहाँ पे क्या लगाई हुई थी, स्टॉप कोक लगाई हुई थी, जो कि वैक्यूम से कनेक्टेड है टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ द गैस। देन उन्होंने क्या किया, यहाँ से हाई वोल्टेज अप्लाई करी अबाउट 10,000 वोल्ट की, और कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जब उन्होंने गैस का प्रेशर 1 atm रखा तब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था। सेकेंड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गैस के प्रेशर को थोड़ा लो कर दिया, अबाउट 10⁻⁻² atm कर दिया। तब उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने लगी, करंट पास करने लग गया था, और हमें क्या मिल रहा था, कलर्ड ग्लो मिल रहा था। और जो कलर्ड ग्लो है, जो कलर है वो डिपेंड करता था गैस पे, वो कुछ भी कलर हो सकता था, आप डिपेंड कर रहा था गैस के ऊपर। देन उन्होंने क्या देखा, थर्ड ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या देखी, जब उन्होंने गैस का प्रेशर और ज़्यादा लो कर दिया, अबाउट 10⁻⁻⁴ atm कर दिया, तब उन्होंने देखा कि ये जो ग्लास कलर ग्लो था वो डिसअपियर हो गया, बट जो करंट था वो अभी भी फ्लो कर रहा था। और उन्होंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो उन्होंने एनोड ली वो परफोरेटेड एनोड ली। परफोरेटेड मीन्स यहाँ पे एनोड में क्या थे, होल्स थे। एंड उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने एनोड के पीछे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा रखी थी, जो क्या करने लगी, फ्लोरोसेंस शो करने लगी, चमकने लगी। तो इसका मीनिंग क्या था, इसका मीनिंग ये था कि कैथोड से कुछ ना कुछ रेज निकल रही है, जो एनोड से होती हुई कहाँ पे जा रही है,
इस फ्लोरोसेंस स्क्रीन के ऊपर जा रही है। जो ये फ्लोरोसेंस स्क्रीन थी वो एग्जांपल जिंक सल्फाइड की थी, तो इसके ऊपर वो जा रही है और चमक प्रोड्यूस कर रही है। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखी और इन जो रेस को उन्होंने नाम दिया कैथोड रेस, क्योंकि वो कैथोड से आ रही थी तो उन्होंने नाम दे दिया ये क्या है, कैथोड रेज है जो एनोड से होती हुई जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर जा रही है और फ्लोरोसेंस शो कर रही है। अब इन कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि जो ये कैथोड रेज है ये कहाँ से आ रही है, कैथोड से आ रही है। तो उन्होंने क्या कहा कि ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। सेकंड उन्होंने क्या करा, इस कैथोड रेज के रास्ते में उन्होंने एक सॉलिड ऑब्जेक्ट रख दिया। अब उन्होंने क्या देखा कि सॉलिड ऑब्जेक्ट के बैक साइड पे शैडो प्रोड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो कैथोड रेज है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। थर्ड उन्होंने क्या करा, कैथोड रेज के रास्ते में एक पैडल व्हील रख दिया और वो जो पैडल व्हील है वो रोटेट करने लगा। और वो रोटेट तभी करेगा जब कोई ना कोई पार्टिकल आके उस व्हील के ऊपर स्ट्राइक करेगा। इसका मतलब क्या था कि जो ये कैथोड रेज है ये स्मॉल पार्टिकल से बनी है। दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल्स के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। देन उन्होंने क्या किया, इन कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा। दैट इज़ एक साइड उन्होंने क्या किया, पॉजिटिव प्लेट लगाई, एक साइड उन्होंने नेगेटिव प्लेट लगाई। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो ये कैथोड रेज है ये डिफ्लेक्टेड हो रही है टुवार्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मीनिंग क्या था कि ये किससे बनी है, नेगेटिव चार्ज से बनी है। देन ये जो कैथोड रेज है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी डिफ्लेक्ट हो रही थी। और ये जो कैथोड रेज है ये प्रोड्यूस कर रही थी फ्लोरोसेंस, ये एक्सरे प्रोड्यूस कर रही थी। तो ये सारी इसकी क्या थी, प्रॉपर्टीज़ थी। और फर्दर और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी, मेनली ये कुछ प्रॉपर्टीज़ ये थी। तो इनसे हमें कंक्लूज़न क्या मिला, कंक्लूज़न इससे हमें ये मिला कि कैथोड रेज किसी पार्टिकल से बनी है। कैथोड रेज किसी पार्टिकल से बनी है और उस पार्टिकल को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। दैट इज कैथोड रे जो है वो इलेक्ट्रॉन से बनी है। देन एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हम गैस को चेंज करें या फिर अगर हम इलेक्ट्रोड के मटेरियल को चेंज करें तो क्या इन कैथोड रे की प्रॉपर्टीज़ पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। देन उन्होंने क्या देखा, उन्होंने यही करके देखा कि उन्होंने गैस चेंज करके देखी, कभी उन्होंने इलेक्ट्रोड के मटेरियल को चेंज करके देखा। तो उन्होंने क्या देखा, तो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा था। तो इसका मतलब क्या था कि जो पार्टिकल्स है कैथोड रेज के वो क्या है, फंडामेंटल है। दैट इज़ पार्टिकल ऑफ कैथोड रेज आर फंडामेंटल। और जो ये पार्टिकल है वो कौन सा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन। मतलब चाहे हम कोई भी गैस ले लें, कोई भी हम इलेक्ट्रॉन ले लें, जो ये इलेक्ट्रॉन है ये वहाँ से आएंगे ही आएंगे और ये हर मैटर के अंदर हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद क्या हुआ, जे थॉमसन ने कैलकुलेट कर लिया था चार्ज बाय मास का रेशो। जे थॉमसन ने कैलकुलेट कर लिया था चार्ज बाय मास का रेशो, जो कितना निकल के आया था 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। दैट इज़ E/m रेशो। तो जो ये क्या है, E/m रेशो जो है वो नेचर ऑफ गैस और मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करता। ये जो है डिपेंड नहीं करता नेचर ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रोड के मटेरियल पे, डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है कि जो E/m है ये चेंज नहीं होगा। गैस और इलेक्ट्रोड के मटेरियल को अगर हम चेंज करें तो जो E/m का रेशो है वो चेंज नहीं होगा। ओके तो चार्ज बाय मास का रेशो जे थॉमसन ने डिटरमाइन कर लिया था। उसके बाद मिल्किन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट कर लिया था चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मिल्किन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट कर लिया था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कितना आया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हमें चार्ज मिल गया इलेक्ट्रॉन का और E/m रेशो पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना आया 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम।
तो ये थी पूरी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से डिस्कवरी हो गई थी इलेक्ट्रॉन की, और जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी वो फेल हो गई थी। नेक्स्ट क्या हुआ था, नेक्स्ट प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, बिल्कुल इसी सेम तरीके से हुई थी, डिस्चार्ज ट्यूब की हेल्प से हुई थी, बस थोड़े से डिफरेंसेस थे उसके इलेक्ट्रॉन से। सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।